अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। महाराष्ट्र के किसान बेच सकेंगे अब अतिरिक्त बीज कंपनियों को। महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने किसानों के लिए एक योजना लाई है। सौर कृषि पंप योजना शुरू की है। सौर पैनल से 25 साल तक किसान अब बीज निर्मित करके यहाँ पर कंपनियों को भी ये बीज बेच सकते हैं। 7.5 HP सौर पंप का यहाँ पर अगर ख्याल किया गया है तो 25 साल तक यहाँ पर 25 साल की कालावधि में किसानों को बीज बिल भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बीज बिल के 10 लाख रुपये बचेंगे। ऐसा भी इस वक्त प्लान महाराष्ट्र के महायुति सरकार ने बनाया है। बीज निर्मित अगर ज़्यादा हो रही है तो ऐसी सूरत में आप ये बीज पुरवठा बीज कंपनियों को भी कर सकते हैं और उससे भी पैसा कमा सकते हैं। ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने जिस तरह से बात कही है, हम ये भी पूरी बात आपको सुना रहे हैं। आज महाराष्ट्राची वाटचाल ही पेड पेंटिंग कडनं मागेल त्याला सौर पंप अशा प्रकारची होते। पण या शेतकऱ्यांना आपण विचार केला तर पुढच्या 25 वर्षाकरता या ठिकाणी कुठलंही बिल लागणार नाहीये। पुढच्या काळामध्ये त्यांनी अधिकची वीज तयार केल्यानंतर ती ग्रिडमध्ये कशी टाकता येईल आणि त्यांना त्यातनं उत्पन्न कसं देता येईल, म्हणजे बिल भरणारा हा आता पैसे घेणारा कसा होऊ शकेल, अशी योजना शेतकऱ्यांपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न या सरकारच्या माध्यमातून चाललेला आहे। महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना सुरू केली आहे। या सौर पॅनल्समधून 25 वर्ष वीज निर्मिती होत असल्याने शेतकऱ्यांना तेवढा काळ वीज बिल येणार नाही। 7.5 HP सौर पंपाचा विचार केला तर 25 वर्षाच्या कालावधीत शेतकऱ्यांचं वीज बिलाचे 10 लाख रुपये वाचणार आहेत। सौर कृषी पंपाच्या पॅनल्समधून निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज ग्रिडमधून पाठवून वीज कंपन्यांना विकता येईल। त्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येईल। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणलेल्या सौर कृषी पंप योजनेमुळे शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचावणार आहे। ये न्यूज कवर की हमारे पर बनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।